हेलो क्लास 9 के प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम अपना जो चैप्टर 3 है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स एक्सरसाइज सेट 3.5 का डिस्कशन करेंगे। उसको करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे कंसेप्ट है उनको समझ लेते हैं। आज हम समझेंगे कि भाई इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर कुछ नहीं है, सिंपल सा है। रेशनल नंबर हमने सीखा था कि कोई भी नंबर को अगर हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो और जहां पे पी क्यू इंटीजर होते हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है। वैसे यहाँ पे रेशनल नंबर में आ जाता है किसी भी नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, वी कैन से दैट इट इज अ रेशनल नंबर। तो वो सारे से सारे नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते उन्हें हम इरेशनल नंबर कह देते हैं। और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू डैश से। अब इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहोगे तो सबसे पहला एग्जांपल आपका यही आ जाता है कि पाई, ठीक है। पाई एक हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो 22/7 है वो रेशनल है या इरेशनल है? 22/7 तो काफी सारे बच्चे देख के बोलेंगे कि पाई इरेशनल है, और पाई की जो वैल्यू है हम पुट करते हैं जनरली वो 22/7 पुट करते हैं, तो 22/7 भी क्या है? इरेशनल है, बोल दिया जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। पाई तो आपका इरेशनल है, जबकि 22/7 को देखोगे तो ये एक रेशनल नंबर निकल के आ जाता है। चलो इसको भी जानेंगे, क्योंकि हमें एक तो फ्रैक्शन के रूप में इसे लिख पा रहे हैं, उसके बाद इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन आ जाता है वो कैसा हो जाता है हमारा? रिपीटिंग आ जाता है, तो हम इसे रेशनल की कंडीशन में रखते हैं। एक बात और समझो कि रेशनल और इरेशनल नंबर में एक यूनिक रिलेशनशिप होता है। वो ऐसा होता है कि दे आर ऑल्टरनेट टू ईच अदर। कहने का मतलब अगर कोई रेशनल आया तो उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आ रहा होगा, जो भी आ रहा होगा, वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल है, देन उसके बाद जो भी आएगा वो रेशनल। ऑल्टरनेट रहते हैं एक दूसरे के। पाई एक इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है, वो इरेशनल होता है। ऐसे ही एक और हमारा होता है नेपियर कांस्टेंट, बोल देते हैं इसको, ई से बनाते हैं। ये भी हमारा किसका एग्जांपल है? इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। किसका? इरेशनल नंबर का। चलो ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में इतना है। अब कौन कौन से नंबर हैं जो इरेशनल बन जाते हैं? वो सारे के सारे नंबर जो कि ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। अब आप कह रहे हो भाई टर्मिनेट और रिपीट ये क्या है? टर्मिनेट का मतलब मान लो कि मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 20 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, चलो ठीक है। अब मैं 5 से 20 में डिवाइड देता हूं तो 4 टाइम आ गया, पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया। यहीं पे मैंने लिखा 20/3, जब मैंने डिवाइड दिया 3 6 18 पॉइंट लगाया, 2 रहा 20, फिर से 3 6 जा, फिर से 6, तो ऐसे करके ये क्या होने लगा? रिपीट होने लगा। तो ये आपका हो जाता है रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया, और ये क्या हो जाएगा? आपका रिपीटिंग है, ठीक है। ये रिपीटिंग डेसिमल बन जाता है। ओके, अब ये जो रिपीट हो रहा है ना डिजिट बार बार बार, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 6.6, जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम ये बार लगा देते हैं। क्लियर है? अब ऐसे ही इरेशनल नंबर में क्या होता है, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट होंगे ये, और ना ही ये रिपीट होंगे। तो इन्हें हम बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, यानी कि अगर शॉर्ट में बोला जाए एन टी एन आर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एन टी एन आर। ना ही ये टर्मिनेट होंगे ना ही ये रिपीट होंगे। चलो अब हम पहचान कैसे करेंगे कि भाई कौन सा नंबर हमारा इरेशनल है? सबसे पहले तो पाई एक कॉमन हो गया, एक नेपियर कांस्टेंट हो गया, और वो सारे के सारे नंबर जो कि किसी भी स्क्वायर रूट में रखे जाएंगे। किस में रखे जाएंगे? स्क्वायर रूट में रखे जाएंगे, और जो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे कि √2 है, ये भी आपका क्या है? इरेशनल हो जाएगा। √3 इरेशनल हो जाएगा। √5 इरेशनल हो जाएगा। अब यहीं पे अगर √4 रख देंगे तो √4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो √4 क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। तो ये सभी रेशनल इरेशनल के एग्जाम्पल है। अब कोई भी इरेशनल नंबर अगर आपको लिखने को बोल दिया जाए तो उनकी एक और फॉर्म होती है, उसको भी समझ लो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास 1.01। अब ये कैसे रिपीट होते हैं? कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। 1.01, फिर 001, फिर
0001, ऐसे करके ये आपका सो एंड होता जाता है। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार कुछ ना तो कुछ ऐड होके ये चलते रहते हैं। ऐसे ही पाई क्या होता है, पाई की डेफिनेशन अगर सुनोगे समझोगे तो ये क्या होता है, ये रेशियो होता है कि इसका सरकमफ्रेंस जो सर्कल का होता है और उसकी डायमीटर, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, पाई बोल देते हैं। तो पाई की भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इरेशनल नंबर हो जाता है। नंबर 1 में बोला जा रहा है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, किसके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, एंड व्हिच विल बी रिपीटिंग, और किसके रिपीटिंग है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं कि कौन से डेसिमल हमारे टर्मिनेट होकर निकल के आएंगे। वो सारे के सारे डेसिमल हमारे टर्मिनेट होकर आएंगे जिनके डिनोमिनेटर में ओनली क्या होगा, ओनली प्राइम फैक्टर्स होंगे, किसके, प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 एंड 5 के, 2 और 5 के होंगे वही केवल टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, उसके अलावा किसी और का है उसमें प्राइम फैक्टर तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो रिपीटिंग हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमारे पास ये 7/20 दे रखा है, ठीक है, बिना डिवीजन करे हम बता सकते हैं कि क्या है। 20 का हमने प्राइम फैक्टर करा तो क्या आया, 2 से गया 10 टाइम, फिर 2 से गया 5 टाइम, फिर 5 से गया 1 टाइम, यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 ही आए हैं, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। अब हमें इसका आंसर बता देना है कि भाई क्या आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सा है कि 20 को सम हाउ कैसे भी करके हम क्या बना लें, 100 बना ले। तो 20 को 100 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। जब हमने नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी 5 से ही कर देंगे। तो 7 5 जा 35 और 25 जा कितना होता है 100, और इसको आप लिख सकते हैं 0.35, और ये क्या निकल के आएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, अब इधर आ जाओ, ये दे रखा है बेटा 4/15, ठीक है। अब इसका बता देना, तो 15 के जैसे आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 से जाएगा ये 5 टाइम और 5 से जाएगा 1 टाइम, तो इसके प्राइम फैक्टर में 3 और 5 आया, लेकिन हमने क्या कहा था 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, तो 3 आ गया, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, रिपीटिंग आएगा। क्या आएगा, रिपीटिंग। चलो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे तैयार करेंगे, अब इसका डेसिमल एक्सप्रेशन तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट, क्योंकि 4 में जाएगा नहीं डिवाइड, अब यहाँ 40 हो गया, 15 2 जा होता है 30, कितना बच्चा 10 पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए 15 6 जा 90, अगेन से कितना बचा 10, फिर से क्या आ जाएगा 15 6 जा, यानी आपका 666 रिपीट होता जाएगा। तो आप इसे बोल सकते हैं ये क्या है, आपका रिपीटिंग है। क्या है, रिपीटिंग हो गया। अगला है आपका 13/250। अब हम 250 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 250 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स करे तो हमें 2 से गया 1 टाइम, 2 टाइम 5 टाइम, अब ये जाएगा बेटा 5 से 25 टाइम, अगेन 5 से 5 टाइम, अगेन 5 से 1 टाइम। हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, उसमें निकल के आया 2 × 5⁻3, यानी कि इसमें केवल दो ही फैक्टर हैं 2 और 5, यानी कि ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। चलो ठीक है, अब उसके बाद इसको डेसिमल एक्सप्रेस करने के लिए ये 250 लिखा हुआ है, सम कैसे भी करके हम इसको 1000 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है 250 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 हो जाए, 250 2 जा 500, 3 जा 750, 4 जा 1000। सिमिलरली हमें ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13 4 जा कितना होता है 52, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 1000, क्या आंसर आ जाएगा 0.052, और ये क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 में परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। 1/13 के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना है। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट आइडेंटिफाई करना है। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवेल्युएट 2/13, क्या ये साइक्लिक प्रॉपर्टी दिखाता है 2/13 को अगर इवेल्युएट कर ना, कंप्यूट 3/13 4/13 इट इज, व्हाट डू यू नोटिस, तुम क्या नोटिस करते हो ये बता देना। चलो बेटा हम सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं इसका। तो हमने डिवाइड किया 1 को 13 से, 1 में जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0 इंक्रीज कर लिया, गया नहीं, फिर से हमने क्या पुट कर दिया 0, तो यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। तो 13 7 जा कितना होता है 91, कितना बचा 90 अब सॉरी 9 बचा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा सकते हो, 13 6 जा कितना होता है
78 कितना बचा 12 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाया आपने, 13 9 जा कितना होता है 117, क्या बचा 3 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाया, 13 2 जा 26, क्या बचा 4 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं, 13 3 जा 39, क्या बचा 1 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाओगे, ठीक है, अगेन इसमें जाएगा नहीं तो फिर से एक 0 बढ़ाओगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 100। अब यहां से आप देखोगे ये क्या होने लगा, रिपीट होने लगा, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो। तो हमारा 1/13 की जो वैल्यू आई है वो है 0.076923 और उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। अब हमसे बोल रहा है 2/13 की वैल्यू निकालो, तो 2/13 के लिए हम सिंपल सा क्या कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 2 4 जा 2 7 जा 14 और 1 15 का 5 कैरी 1 1 आ गया। तो ये आया हमारे पास। अब हमसे ये पूछ रहा है डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, क्या कोई साइक्लिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, नो इट डज नॉट शो एनी साइक्लिक प्रॉपर्टी, क्लियर है, नो, ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये बोला है कंप्यूट 3/30, हमें 3/13 को कंप्यूट करना है, क्या करेंगे, जो 1/13 की वैल्यू है उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देना है, सिर्फ 3 से कर देना है, करते हैं, चलो ओके, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20 का 0 कैरी लगा 2, 3 7 जा 21 और 2 23, हमारा डेसिमल ये लग गया 2 2 4 2 6, ठीक है। अब अगर आप देख रहे हो तो कोई पैटर्न तो दिखेगा ही, अगर आपने देखा होगा 2 3 देन 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9, यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस दिखा, साइक्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो रही है। अब ऐसे हम 4/13 का और निकालेंगे, जब हम 4/13 का निकालेंगे यानी 4 से हम 1/13 के में मल्टीप्लाई कर करेंगे, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 9 जा 36 का 6 कैरी लगा 3, 4 6 जा 24 और 3 हो जाएगा 27 का 7 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30, तो यहाँ पे आपका डेसिमल एक्सप्रेशन होगा 0.307692। क्या ये फिर से रिपीट साइक्लिसिटी दिखा रहा, हाँ 30769 हाँ ये भी साइक्लिसिटी दिखा रहा है। तो अब हमने यहाँ पे दो पैटर्न ऑब्जर्व करे, एक हमने अपना पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है जो है साइकिल ए बोल देंगे, CYCLE साइकिल ए, जो कि है फॉर किसके लिए है, साइकिल ए फॉर साइकिल ए है आपका किस किस के लिए 1/13 1 3 4 1 3 4 9 10 11, ठीक है, ये तो साइकिल है इनके लिए। इसमें क्या हो रहा है भाई कि सबसे पहले 0 देन आपका 7 देन आपका 6 देन 9 देन आपका 2 देन आपका 3, ये साइकिल हो रहा है। ऐसे साइकिल बी फॉलो हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है, फॉर साइकिल बी फॉलो हो रहा है आपका 2 देन आपका 5 6 7 8, इनके लिए फॉलो हो रहा है साइकिल। वो क्या कैसे फॉलो हो रहा है कि पहले आपका 1 आएगा देन 5 आएगा देन 3 आएगा देन 8 देन 4 देन 6, ये तो साइकिल्स के पैटर्न हमने ऑब्जर्व करे हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल के लिए हम क्या लगाएंगे, क्यू लगाएंगे, और इरेशनल के लिए क्या लगाएंगे, क्यू डैश लगा देंगे, क्लियर है, ओके। अब आपने यहाँ पे देखा अच्छे से, यहाँ पे रूट में 81 लिखा है, 81 का एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो भाई क्या है जाएगा बाहर निकल के 9, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर है, क्लियर है। यहाँ पे रूट में 12 लिखा है और 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इरेशनल, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9 आएगी, कितनी आई 9, दैट इज रेशनल, ओके। यहाँ पे आपने देखा 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने 3 के ऊपर क्या लगा दिया, बार, ठीक है, तो रिपीट हो रहा है। अब हम इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है
उतने ही बार आप नीचे क्या लिख दोगे, 9 लिख दोगे। 1 डिजिट के ऊपर है तो 1 बार हमने 9 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 1/3 आपका आ जाएगा, 1/3। और जो कि क्या है आपका एक रेशनल नंबर निकल के आता है। यहां देखोगे आप 1 2 3 4 5, देन उसके बाद 1 2 3 4 5, यानी कि ये रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। जब आप ये बार को रिमूव करोगे और देखो काउंट करो कितने इसमें डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 अपॉन, जब इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो उतने ही टाइम्स क्या रिपीट कर देंगे, हम 9 को कर देंगे, 3 4 5। ये इसका फ्रैक्शन बन जाएगा। और ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा, हाँ भाई अच्छे से पता है ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर है। यहां देखोगे यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रहा है, 1.01 001 0001 00001, यानी कि ये कोई भी क्या मतलब रिपीटेशन इसमें है नहीं है, टर्मिनेट ये हो नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं 2.5601 8561222 जो भी है, ये टर्मिनेट तो हो गया है, यानी कि ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। और इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो ये पॉइंट आप हटा दोगे और इसके नीचे आप जीरोस पुट कर दोगे। कितने जीरो पुट करोगे, जितने नंबर ऑफ डेसिमल्स थे, 2 + 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 21, तो 1 के पीछे 21 हमने क्या कर दिए, जीरोस पुट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है नंबर 0.9, एक नंबर दे रखा है 0.9 पर बार लगा हुआ है, ठीक है, रेशनल नंबर है। अलजेब्रा का यूज करते हुए हमें ये बताना है कि एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। चलो अभी प्रूफ कर देते हैं। x इक्वल टू ये दे रखा है, हम इस पे लिख सकते हैं 0.99, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं 9999 डॉट इनफाइनाइटली ये चलता रहेगा ऐसे करके। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को, किससे, 10 से। हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 10 से, तो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.99999 डॉट डॉट डॉट। जब देखो ध्यान से 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे एक डेसिमल ये किस तरफ खिसकेगा, राइट हैंड साइड पे, तो आपका आ जाएगा 9.9999। अब ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब सेकंड में से फर्स्ट को जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 10x माइनस x और इधर आ जाएगा 9.9999 डॉट 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 माइनस 0.9999 डॉट डॉट डॉट, और इधर ये भी आपका इनफाइनाइट तक ही चल रहा है। तो आपको पता है इससे ये वाला पार्ट पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 9x इज इक्वल टू 9, ये इधर से उधर गया, क्या हो जाएगा 9/9, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1। यही हमसे प्रूव करने को बोला गया था। ऑप्शन नंबर 5 में बोला जा रहा है we have seen that the repeating block of 1/7 is a cyclic number। 1/7 का जो रिपीटिंग ब्लॉक आया था वो क्या था, 0.142857, ये एक साइक्लिक नंबर था, हमने ये देख रखा है। चलो ठीक, ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स एंड whose reciprocal 1/s प्रोड्यूस डेसिमल्स विद रिपीटिंग ब्लॉक दैट आर साइक्लिक। चलो ठीक है करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पैटर्न समझते, ये 1/7 था, यानी कि 7 था, ठीक है 7, और इसके जो डेसिमल्स आए वो कितने आए, 6 आए। यानी कि एक बात याद रखो, जो डेसिमल्स आएंगे वो कितने आएंगे, जो भी नंबर होगा उससे एक कम आएगा साइक्लिक वाले में। तो एक तो पैटर्न यहाँ पे ये समझ में आया कि इसमें 6 डेसिमल प्लेसेस होते हैं, ओके, एक कम करके। तो देखो 1/13 का हमने चेक किया था, उसका साइक्लिक प्रॉपर नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे 1/17, हम प्राइम नंबर्स का चेक कर रहे हैं। 1/17 का जब आप चेक करोगे तो उसका भी कैसा आता है, यानी कि एक तो 17 आता है, एक आपका 19 होता है, एक 23 होता है, एक 29 होता है। इनका जो रेसिप्रोकल्स होता है वो प्रोड्यूस करता है आपका साइक्लिक नंबर को, साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन होता है।
अब देखो जैसे 17 का जब आपने करके देखोगे अपनी कॉपी पे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो डेसिमल प्लेसेस आए हैं वो 16 डेसिमल प्लेसेस होंगे। ठीक है, सिमिलरली जब आप 1/19 का करोगे, आप करके देखना, तो उसमें आपके 18 डेसिमल्स होंगे। कितने होंगे? 18 डेसिमल प्लेसेस। ऐसे ही आप 1/23 का करोगे, तो एक कम कर दोगे, इसमें कितना आ जाएगा? 22 डेसिमल प्लेसेस होंगे। आप करके देखना अपनी कॉपी पे, जैसे कि 1/29 का निकालोगे, तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने आ जाएंगे? 28 डेसिमल प्लेसेस होंगे, यानी कि डेसिमल डिजिट्स कितने होंगे? 28। तो ऐसे करके जो हमारा एक्सरसाइज 3.5 था उसका डिस्कशन कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है, तो हम उसको अगली नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही बेसिक से सारे कंसेप्ट को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं। ओके, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।